नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिस टॉपिक को आप बहुत ही बारीकी से समझना है और इसके बारे में सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बड़ी गहराई से और डीपली से समझनी है। देखिए अभी रीट का रीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई और रीट की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया है जो आदेश सबके लिए लागू है और वो लागू कैसे होगा उसकी सारी डिटेल्स क्या है, इस डिटेल्स के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। तो आप मेरे इस टॉपिक को बड़ी ही डीपली और गहराई से समझोगे। ये टॉपिक जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक है आरक्षण को लेके। आरक्षण को लेके जो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ वह ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और बहुत से लोग इसके बारे में सही से नहीं जानते हैं कि आरक्षण की पात्रता कैसे मिलती है और इसका पात्र कौन कौन होता है और इसकी पात्रता किस तरीके से ली जाती है। जब रीट के फॉर्म भरे गए थे तो मैंने काफ़ी स्टूडेंटों को बताया था कि अगर कोई भी आरक्षण का बेनिफिट अगर कोई स्टूडेंट ले रहा है तो उस स्टूडेंट के पास में आरक्षण की पात्रता जिस समय वो आवेदन कंप्लीट कर रहा है या आवेदन सबमिट कर रहा है उस समय उसके पास आरक्षण की पात्रता होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, इस चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं है, समझते भी नहीं है और उनको बताने के बाद भी उस चीज़ को वो ज़्यादा डीपली और गहराई से नहीं लेके जाते हैं। इसका खामियाजा जो है वो उनको बड़ी बात बहुत मुश्किल यानी बहुत गहरा भुगतना पड़ता है जो अब रीट को लेके अब सबके समझ में आ जाएगी कि आरक्षण की पात्रता किस तरीके से ली जाती है और कैसे होती है। तो आज अपन बात करते हैं आरक्षण की पात्रता को लेके कि आरक्षण का पात्र कौन कौन होता है, आरक्षण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे कौन से आरक्षण होते हैं। आरक्षण का मतलब ये होता है कि आप किसी भी जाति समुदाय या जातिगत आधार से कोई आरक्षण लेना चाहते हैं तो इसमें अलग अलग कैटेगरी छांटी गई हैं जिसमें जनरल कैटेगरी है जिसके पास आरक्षण की कोई पात्रता नहीं होती। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी है जिसके पास 27% आरक्षण है। उसके बाद एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस का भी एक नया मसला सामने आया है। ये स्टार्ट 2019 से स्टार्ट हुआ था। ईडब्ल्यूएस की भी पात्रता जो है वो सामान्य वर्ग को दी गई है। तो जातिगत आधार पर जो आरक्षण मिलता है ये आरक्षण जातिगत जैसे ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को लेके मिलता है। मैंने देखा है और मैं फॉर्म जब ऑनलाइन करता हूं तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट मेरे सामने आते हैं जिस समय जब वो आवेदन को सबमिट करते हैं या ऑनलाइन आवेदन या ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं उस समय उनके पास में आरक्षण का सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी उनका यही कहना होता है कि आप मेरा इस आरक्षण में आप कर दो या इसमें यस कर दो तो मैं जब मेरे को डॉक्यूमेंट की काउंसलिंग होगी उस समय मैं मेरा सर्टिफिकेट बना लूँगा और उस समय मैं सबमिट कर दूँगा। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक चीज़ जो गवर्नमेंट भी जारी कर चुकी है और इस चीज़ को मैं भी आप लोगों को बड़ी बारीकी से और अच्छे से समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी जातिगत आधार पर आरक्षण लेते हैं तो आवेदन सबमिट करने से पहले यानी आप किसी भी वैकेंसी का किसी भी गवर्नमेंट जॉब का अगर ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट यानी जिस समय आप आवेदन लगा रहे हैं उससे पहले की डेट का आपके पास आरक्षण का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी है, एससी एसटी के लिए एक ही बार बनता है, उनको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल के बाद ये स्वतः ही लैप्स हो जाता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है इसकी वैलिडिटी जो होती है ये फिक्स होती है। इसकी वैधता 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, 31 मार्च को स्वतः ही निरस्त हो जाता है रात को 12 बजे। रीट के फॉरम में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया जिस समय उन्होंने आवेदन सबमिट किया था और मैंने उनको बहुत पहले बताया भी था, इसके बारे में सारी जानकारी भी दी थी कि अगर आप रीट का आवेदन लगा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास आरक्षण की पात्रता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आपका सर्टिफिकेट अगर लैप्स हो चुका है तो आप इस आरक्षण के पात्र नहीं रहेंगे जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्योंकि जब आपके पास आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि आपने जिस समय आपने आवेदन लगाया था क्या आप उस समय इस आरक्षण के पात्र थे। अगर थे तो आप सर्टिफिकेट दिखाइए।
लेकिन उस समय का सर्टिफिकेट किसी के पास भी नहीं है। मैंने बहुत समझाया था स्टूडेंटों को, बहुत बताया था कि आप आवेदन सबमिट करने से पहले अपना आरक्षण का दस्तावेज बना लें। अगर आप आरक्षण का दस्तावेज नहीं बनाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों की जब वेरिफिकेशन होगी, उस समय आपको आरक्षण का पात्र नहीं माना जाएगा और आपको ये कह के रिटर्न कर दिया जाएगा कि आप आरक्षण आपके पास में उस समय नहीं था जिस समय आपने आवेदन लगाया था। ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हैं, ये इस बात को बड़ी डीपली और गहराई से समझ लें कि आपने जब कोई भी भर्ती के लिए या कोई भी मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई फॉर्म भर रहे हो, तो क्या उससे पहले आपके पास जिस आरक्षण का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, क्या आपके पास उसका दस्तावेज वैलिडेट है या नहीं बनाते हैं। किसी के पास 2014 का ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है, किसी के पास 2017 का सर्टिफिकेट बना हुआ है, किसी के पास 2015 का बना हुआ है, लेकिन जब उनको ये कहा जाता है कि आप अपना सर्टिफिकेट बना लो, तो उनका एक ही कहना होता है कि नहीं, जब जरूरत होगी या जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उस समय बनवा लेंगे। लेकिन उस समय आप बनवा तो लोगे, लेकिन उस समय जिस समय आपने आवेदन सबमिट किया था उस समय आपके पास आरक्षण का बेनिफिट नहीं था, तो यानी आप उस चीज के पात्र नहीं है, आप उस वैकेंसी में दावा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने ये बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि जिस समय जिस स्टूडेंट ने आवेदन लगाया था उस आरक्षण का जो बेनिफिट ले रहा है, उसके पास अगर वैलिड दस्तावेज उस समय का नहीं है तो वो आरक्षण का पात्र नहीं माना जाएगा। ये गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और ये चीज जो है, ये चीज जो पीछे 2019 के बाद जो भी वैकेंसी निकली है उन सब वैकेंसियों में शायद लागू किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लागू किया जाएगा, लेकिन लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये हर साल का सिस्टम होता है, ये हर बार का रूटीन होता है कि आप जब कोई भी आवेदन सबमिट करते हो या कोई भी ये ऑनलाइन आवेदन लगाते हो, तो उस समय आप आरक्षण के पात्र हो तो आपका आरक्षण का सर्टिफिकेट दिखाओ। जब आपके पास नहीं है तो फिर आप उसके पात्र भी नहीं हो। आरक्षण कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में बने रहना, आप मेरा इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, समझना। इसको अगर बीच बीच में आप स्किप करोगे या फिर इसको अगर आप ये आगे फॉरवर्ड करोगे तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो जितना भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ ना, इन वीडियो को आप बारीकी से पूरा कंप्लीट सुना करो, समझा करो, ताकि आपको इस सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो सारी क्लियर हो जाए। कई बार क्या होता है कि आप आधी अधूरी बातें सुनते हो, कंप्लीट कोई बात नहीं सुनते हो तो आपको आधी बात समझ में आती है, आधी बात आपको समझ में ही नहीं आती है। इसलिए कंटिन्यू कंप्लीट वीडियो को देखा करिए ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। अब मैं बताता हूं कि आरक्षण कितने प्रकार के होते हैं। आरक्षण एक तो होता है जातिगत आधार पे। जातिगत आधार पे जो आरक्षण होता है, जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है और ईडब्ल्यूएस है, ये आरक्षण के पात्र है। ये जातिगत आधार पर इनको आरक्षण दिया गया है। जैसे काफी जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाता है, जो एससी कैटेगरी में आते हैं उनको एससी कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाता है, जो एसटी कैटेगरी में आते हैं उनको एसटी कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाता है। अब सामान्य को कोई आरक्षण नहीं था, तो अब सामान्य के लिए ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट होता है, जो ईडब्ल्यूएस बोलते हैं उसको, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है ये सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, राजपूत और महाजन, तीन कास्ट जो होती हैं इनके लिए इनको ईडब्ल्यूएस की पात्रता दी गई है। लेकिन ईडब्ल्यूएस की जो कंडीशन है वो एकदम कंप्लीट और क्लियर है। देखिए, एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है ये लाइफ टाइम चलता है, इसको बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको अगर आपने एक बार बनवा लिया तो ये लाइफ टाइम वैलिड है एससी एसटी का। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आता है। ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक वैलिड होता है। 1 साल के बाद ये स्वतः ही लैप्स हो जाता है। इसलिए ओबीसी कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी स्टूडेंट हैं, इस चीज की कभी लापरवाही नहीं करें आप कि आपने सर्टिफिकेट बना लिया और 2 साल हो गए आपने सर्टिफिकेट नहीं बनाया। नहीं, आपका जैसे ही आपका सर्टिफिकेट की डेट लैप्स होती है, अगर आप कंटिन्यू जॉब अप्लाई करते हो, जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास में आरक्षण का सर्टिफिकेट हमेशा होना चाहिए। अगर आप सर्टिफिकेट में की लापरवाही अगर करोगे तो काउंसलिंग के समय आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप उस समय पात्र ही नहीं हो, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो आप कैसे पात्र होंगे। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो अपना ये वित्तीय वर्ष के ऊपर होता है। आपकी लाइबिलिटी और असेट्स यानी आपकी जो संपत्ति होती है, आपकी जो सालाना इनकम होती है, ये इनकम के आधार पे ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसकी जो डेट है वो एकदम फिक्स कर दी कि 31 मार्च को ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा, क्योंकि 31 मार्च को रिटर्न जो लगती है यानी 31 मार्च को अपने ईयर क्लोजिंग होती है।
और ईयर क्लोजिंग जब होती है, अकाउंट्स की जो ईयर क्लोजिंग होती है वो 31 मार्च को होती है, और ये इनकम के आधार पे होता है, इसलिए इसको 31 तारीख लास्ट दी गई है। इसका सेशन होता है जैसे 19-20, 20-21, 21-22, अभी वर्तमान में जो सेशन चल रहा है वो 21-22 का सेशन चल रहा है। अब 31 मार्च को जैसे ये खत्म होगा तो उसके बाद में 22 और 23 का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी 21-22 का चल रहा है, फिर 22-23 का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ईडब्ल्यूएस के जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट अपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा ध्यान में रखें कि आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 31 तारीख को स्वतः ही लैप्स हो जाएगा, 31 मार्च को, और 1 अप्रैल से ये नया लागू होता है। तो आप अपने सर्टिफिकेट को जो 1 अप्रैल को तुरंत रिन्यूअल करवा लें, ताकि 1 साल के अंदर अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हो तो आपके सर्टिफिकेट की पात्रता रहेगी, आप आरक्षण के पात्र रहेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसके बाद में आता है विकलांग कैटेगरी। विकलांग कैटेगरी का भी जो सर्टिफिकेट होता है ये भी एक आरक्षण होता है। अब विकलांग कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो होता है ये तो क्या होता है कि एक बार जारी होता है, जारी होने के बाद में फिर ये कंटिन्यू रहता है। इसलिए कोई भी विकलांग है तो वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने से पहले अपना वो जो विकलांग का जो सर्टिफिकेट है वो बना ले, नहीं तो उसको ये माना जाएगा कि आपने जब भर्ती अप्लाई जो जॉब अप्लाई किया था उस समय आप सही थे, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, और उसके बाद में आपको दिक्कत आई है। तो इसलिए वो भी जो विकलांग कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी अपना जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट कोई भी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने से पहले अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, वरना उस सर्टिफिकेट की भी वैधता जो वैलिडिटी है वो नहीं रहेगी, उसको माना नहीं जाएगा, उस आरक्षण का पात्र नहीं माना जाएगा उसको। उसके बाद में आती है कैटेगरी महिलाओं के लिए, जैसे विडो कैटेगरी है, जैसे विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है। ऐसी महिलाएं जो इस आरक्षण की पात्र होती हैं, जैसे आपको अलग से कोटा दिया जाता है, विडो कोटा होता है, उसके बाद में आपको तलाकशुदा का कोटा होता है। तो ऐसी महिलाएं अगर ऐसी स्थिति में आ जाती हैं, अगर वो कहीं जैसे विधवा हो जाती हैं या फिर वो उनको तलाक हो जाता है, ऐसी महिलाएं तुरंत प्रभाव से ही अपना आरक्षण का सर्टिफिकेट बना लें, वरना उनको भी इस चीज का पात्र नहीं माना जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपसे समझौता नहीं होता है, उसके कारण महिलाओं का सर्टिफिकेट नहीं बनता है, और सर्टिफिकेट नहीं बनता है उसकी वजह से उनके कई जॉब ऐसे होते हैं वो जॉब जो है वो अप्लाई नहीं कर पाती है, और जो अप्लाई करती है तो उसको आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। क्योंकि आरक्षण की बेनिफिट के लिए मैंने बार बार इस वीडियो में बार बार ये चीज कही है कि अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट के पात्र किसी भी अगर आरक्षण के पात्र हैं तो आपको जॉब से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे जातिगत आधार पे हो, चाहे वो विकलांग कैटेगरी में हो, चाहे वो तलाकशुदा महिला का कैटेगरी में हो, चाहे वो विधवा महिला हो, कुछ भी हो, आपके पास सर्टिफिकेट पहले होना चाहिए। उसके बाद आपको जॉब में अप्लाई करना है, उसके बाद ही जॉब में आपको उसकी पात्रता मिलेगी, वरना आप उसके पात्र कभी नहीं हो पाओगे। उसके बाद में फिर आता है ये जो एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, एक्स सर्विसमैन की जो वैलिडिटी होती है वो भी इस तरीके से होती है कि उनको गवर्नमेंट जॉब से जब रिटायरमेंट मिलता है तो उस रिटायरमेंट की अंतिम तिथि, यानी उनकी ज्वाइनिंग डेट, और ज्वाइनिंग डेट के बाद में फिर उनकी रिटायरमेंट की डेट। कई बार क्या होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो या जो कर्मचारी होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी होते हैं, फिर भी वो फॉर्म भराने के समय में उस आरक्षण को लेके बैठते हैं कि उस आरक्षण के जरिए वो फॉर्म भराते हैं, लेकिन वो पात्र नहीं होते हैं उस समय। वो पात्र तभी होंगे जब उनके पास में विभाग ने ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट की डेट का सर्टिफिकेट उनको जारी कर दिया है। उसके बाद ही एक्स सर्विसमैन जो होते हैं वो अपनी कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं, उससे पहले वो बेनिफिट कभी नहीं ले पाएंगे। जरूर आप पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास इन चीजों की जो इंफॉर्मेशन जो है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य है और होनी चाहिए। अगर नहीं है तब आप इसके पात्र नहीं है। इसलिए आज के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंटों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस आरक्षण को किसी भी गलत फहमी में मत लेके जाइए, कि आरक्षण के मामले में आप किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही न करें, नहीं तो आपको किसी भी समय काउंसलिंग के समय, ज्वाइनिंग के समय आपको बाहर निकाला जा सकता है। आपका जॉब मिलने के बाद भी आप जॉब के पात्र नहीं हो।
नहीं पता है। मेरे को पता है 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इस चीज़ की, और बिना जानकारी के वो ऐसी ऐसी जगह में जाके फॉर्म बैठ के फॉर्म भराना शुरू कर देते हैं जहाँ पे भरने वाला भी इसको इनको कोई भी जानकारी नहीं देता है, और नहीं देने के कारण या फिर 100-150 रुपये का लालच होता है। आप सर्टिफिकेट नहीं बनाते हो, जैसे ओबीसी के स्टूडेंट हैं वो जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं, तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आपका 100-150 रुपये का 100 रुपये का 70 से 100 रुपये का खर्चा ही तो होता है। अब उस खर्चे को लेके अगर आप ये फायदा ढूंढते रहते हो कि मेरा इतना पैसा ना लगे और जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तब मैं बनवा लूंगा, तो जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब बनवा लोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है उसकी। आपके मन में वैल्यू है, आप जानते नहीं हो इसलिए उसकी वैल्यू है। अगर आप इसके बारे में सही से जानोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। रीट के जब फॉर्म भरे थे तो मेरे सामने में इतने काफी स्टूडेंट आए थे जिन स्टूडेंटों के पास में ईडब्ल्यूएस, क्योंकि क्या होता है देखो, जब फॉर्म भरते हैं ना उस समय स्पष्ट दिया हुआ होता है कि उसमें यस और नो करना पड़ता है। ईडब्ल्यूएस में तो ऐसा ही होता है कि उसमें यस और नो करना पड़ता है। विकलांग कैटेगरी उसमें भी यस और नो करना पड़ता है। कहीं पे भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगता एसएसओ आईडी में, और सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगता है ना तब फिर आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि बस सर्टिफिकेट नंबर तो मांगता नहीं है, जब जरूरत होगी तब बना लेंगे। अब जरूरत जिस समय पड़ी उस समय आपको बोल दिया कि जिस समय आपने आवेदन लगाया था क्या उस समय आप आरक्षण के पात्र थे, तो लाओ सर्टिफिकेट दिखाओ, और ये होगा। ये बाकायदा मैंने जो काउंसलर हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काउंसलिंग करते हैं, जो आपकी जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं, बाकायदा मैंने उनके साथ बाकायदा डिस्कशन किया है, मैंने उनको सारी बातें पूछी हैं, और सारी बातें पूछने के बाद फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हर साल ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंटों को इनके बारे में पता नहीं है, आरक्षण के बारे में पता नहीं है कि आरक्षण क्या है, इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा और हमें इसका बेनिफिट लेना कैसे है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार की कभी गलतियां मत किया करो कि आपके पास आरक्षण का बेनिफिट है लेकिन आप उन बेनिफिट से चूक जाते हो। और चूकते इसलिए हो कि बस कहीं न कहीं आपके मन में ये लालच होता है कि छोड़ो अभी क्या बनाना है, पैसे लगेंगे बाद में बना लेंगे, और बाद में बना लोगे, बाद में आप इसके पात्र ही नहीं हो। इसलिए जितने भी रीट की काउंसलिंग करा रहे हैं वो सारे स्टूडेंट देख लें कि आपने जब रीट का आवेदन अप्लाई किया था, सबसे फर्स्ट एग्जाम के लिए आपने रीट का आवेदन अप्लाई किया था, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब, राजस्थान गवर्नमेंट का कोई भी जॉब हो, किसी भी स्टूडेंट ने, ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए लागू है। अगर कोई भी स्टूडेंट ने अगर गवर्नमेंट जॉब अप्लाई किया तो क्या उसके पास उस समय आरक्षण का सर्टिफिकेट था या नहीं, वो अपना चेक कर ले। अगर नहीं था तो आपको समस्या आएगी, और इस समस्या से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। और भविष्य में अब आगे इस वीडियो, अगर आगे पीछे जो नुकसान हो गया सो हो गया, लेकिन आगे जो कोई भी वैकेंसी अप्लाई करोगे या कोई भी जॉब अप्लाई करोगे तो उससे पहले आप अपना सर्टिफिकेट, आरक्षण का सर्टिफिकेट अवश्य बना लेना, वरना आपको बड़ा नुकसान होगा। अभी जो वैकेंसी, जो बड़ी बड़ी भर्तियां चल रही हैं, इन भर्तियों में काफी बच्चे जो हैं वो इस चीज से, इस पात्रता से हटके काफी स्टूडेंट बाहर आएंगे। इसलिए मेरा सभी स्टूडेंटों से निवेदन और रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को बारीकी से न लें, इसको सीरियसली लें, और सीरियसली लेके समय समय पर अपना आरक्षण का बेनिफिट जो सर्टिफिकेट है वो बनाते रहें, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सर्टिफिकेट समय पर नहीं बनाएंगे तो आपको कोई पात्रता नहीं मिलेगी और कोई फायदा नहीं होगा, और उसके बाद पछतावे के अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए मैं सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करता हूं कि समय समय पर आप अपने आरक्षण के जो सर्टिफिकेट होते हैं ये समय समय पर बनवा लिया कीजिए। अगर आप नहीं बनवाएंगे तो इसका बड़ा नुकसान होगा आपको, और जो नुकसान होगा जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसी समय आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आज आरक्षण के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी दे दी है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरी जानकारी, मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि लाइक और कमेंट करने से मुझे ये पता चलता है कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ये जानकारी बिल्कुल सही है और ये आप लोगों को अच्छी भी लगती है और आप लोग इसको फॉलो करते हो। इसलिए लाइक कमेंट करना कभी न भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल ही न भूलें, क्योंकि शेयर करने से हो सकता है किसी न किसी आपके साथी को इसका फायदा होगा और वो भी इस चैनल तक पहुंचेगा और वो चैनल को भी अपना सब्सक्राइब करेगा और वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठाएगा। इसलिए जितने भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे इस वीडियो को देखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट सुना कीजिए, सारा देखा कीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें, सारी जानकारियां जरूर समझ में आ जाएं। और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें और लाइक कमेंट करना तो भूलें ही नहीं।
नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी जानकारियां जो हैं वो सारी जानकारियां प्रोवाइड कराऊंगा। अब मैं एक टारगेट बना रहा हूँ कि धीरे धीरे इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, इन सारी समस्याओं के बारे में जो है वो मैं आप लोगों को वीडियो जो है वो बना बना के समय समय पर अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोग ऐसी जो नॉर्मल जानकारियाँ हैं उनका नुकसान आप लोगों को ना भुगतना पड़े। अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरा आएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को लेके। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर क्या चीज़ है, उसका बेनिफिट क्या है और उसको क्यों अपने सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो यूज़ करनी चाहिए, तो इसकी भी जानकारी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ और ये नेक्स्ट वीडियो में मेरा ये आप लोगों के लिए ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और जल्दी मैं रेट के लिए भी आपको एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ, जो अभी नई जो पोस्टिंग आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को आप बड़ा सीरियसली और बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और सबको शेयर भी करेंगे और फॉरवर्ड भी करेंगे। ओके, थैंक यू।